दहेज के लिए मारपीट के बहुत सारे मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं और इस सदी में भी ऐसे देखने को मिलता है कि पति जो हैं या परिवार वाले लड़की जहां शादी करके जाती है ससुराल वाले लड़कियों को मारते पीटते हैं। ये एक लड़की हैं, इनकी शादी लगभग 2-3 साल पहले हुई है और सुनने में यह है, जो जानकारी इन लोगों ने हमें दी है, ये कह रहे हैं कि इसको इसके परिवार वाले जो है वो काफी समय से मार पीट रहे हैं और इतनी बुरी हालत है इस समय कि ये खड़ी भी नहीं हो पा रहे। यहाँ बाहर का हमने कोशिश की थी कि हमने सोचा कि यहाँ बाहर ये खड़े होंगे और ये यहाँ पर बोलेंगे, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको बताएं, गांधीनगर जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पहुंचे हैं इनके परिवार के सदस्य, तो इनसे बात करेंगे। मुझे मुझे एक मिनट। अच्छा, मुझे आप अपना नाम बता सकते हैं? शलबोनी। क्या नाम है? शलबोनी। शलबोनी। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? ये जो भी हुआ आज से, जब से मेरी शादी है, मेरी ननान का इंटरफेयर है। ननान का इंटरफेयर है? हाँ जी, वो नहीं मुझे बसने देती है। क्या हुआ, क्या करते हैं? अपने घर वालों को भड़काती है वो। अच्छा। दहेज के लिए बोलते हैं। अब मेरे पति को बोलते हैं कि इसको नहीं पूछना। मेरी बेटी के लिए खर्चा पानी नहीं देते हैं। डॉक्टर पे आज तक मेरा सारा खर्चा मेरे पापा ने उठाया है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से इन्होंने मुझे आज तक नहीं पूछा है। अच्छा, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? लगभग 3 साल लगा हुआ है। तो कहाँ पे हुई शादी आपकी? न्यू प्लॉट है। आप कहाँ के रहने वाले हो? रिहाड़ी में। रिहाड़ी में। तो कितने साल पहले? 2.5-3 साल? जैसे ही मेरी शादी हुई वैसे ही इनका ये कलेश शुरू हो गया। अच्छा। वैसे ही इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे टॉर्चर इन्होंने करना शुरू कर दिया कि तेरे घर वालों ने क्या दिया है तेरे को। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई इन्होंने बोला कि अबॉर्ट करवा दे। मैंने अपने पापा को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे पापा बोलते हैं तू हमारे पास आ। मैं अपने पापा के पास गई। मेरे बच्चा होने तक सारा खर्चा मेरे पापा ने उठाया है। मेरे इन लॉज ने मेरी आज तक बात नहीं पूछी, ना तब पूछी ना आज पूछी। और उन्होंने मुझे मार मार के मैं ये हालत आपकी मारने की वजह से हुई है? आराम से आराम से। पानी पानी। ये देखें, इसकी इतनी खराब हालत हो गई है कि ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मिरर नीचे नहीं हो सकता है? अच्छा, मुझे आप बताएंगे आपका क्या नाम है? मैं विक्टर भट्टी में पापा हूँ इसका। अच्छा, आप फादर साहब हैं? जी जी। थोड़ा कैमरे की तरफ फेस करके। अच्छा, मुझे बताएं हुआ क्या है, ये क्या बोल रहे हैं? बस इनको बेटी को जब से शादी हुई है तब से कुछ इन्होंने ऐसा हरासमेंट करना शुरू किया कि जैसे स्टार्ट से ही पहले शुरू में जैसे प्रेग्नेंट हुई तब से स्टार्ट से ही तो इसके ननद और सास इन्होंने आपस में बात करी कि एबॉर्शन करवा दो। अच्छा। और जैसे शादी हो तो दादी दादा और घर वाले को हस्बैंड को कितनी खुशी होती है कि प्रेग्नेंट पहला बच्चा है, बेटी को या बेटा कुछ भी हो खुशी की बात होती है। और इसको बोलने लगे एबॉर्शन करवा दो। और इसने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, उनको बोलो चेकअप करवाते, हम करवाते, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। वो डॉक्टर के पास चेकअप करने जा रहे थे। फिर हमने फोन करा चेकअप, ज्योतिया को पहले स्टार्ट से ही हमने चेकअप करवाना शुरू किया और डिलीवरी तक जितना भी था और हमने सारा देखा। 5-6 महीने को पूरा पूरा दिन इसको वॉमिटिंग होती रहती थी और कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि वॉमिटिंग हो रही है कि इसके लिए कोई डॉक्टर के पास ले जाएं कि आप इसको थोड़ा दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह दें तो हम जिससे वॉमिटिंग रुके। ये चाहते थे कि वॉमिटिंग के दौरान इसको वीकनेस होती जाए, जो कमजोर हो, इसका बच्चे को भी और इसको भी कुछ हो जाए। ये ऐसे मतलब आगे पीछे बातें करते थे आपस में फैमिली में कि एक तो बोझ था हमें, दूसरा बोझ भी पड़ गया। एक बेटी बच्चा होना एक कितनी खुशी की बात है कि अपनी शादी के बाद जो पहला बच्चा हो, कितनी ससुराल वालों को कितनी खुशी की बात हो। और उनको इतना दुख हुआ कि हाँ भी बच्चा पहला एक बोझ है, दूसरा बोझ भी आ गया। तब से हम कुलभूषण डॉक्टर अम्फाला में है, वहां से चेक करवाते रहे, साथ में वो भी आता रहा। और ऐसे उल्टे सीधे हमारे बारे में ये मेरी बेटी का हस्बैंड बकवास करता रहा, उल्टी सीधी बातें माँ बाप को करता कि पैसा नहीं खर्चा। मैं बेटी को क्या, उधर डॉक्टर को क्या, टेस्ट वाले को, येलो बैटरी को क्या, उन सभी से आप पूछ सकते हैं कि जितना भी खर्चा होता था मैं खुद करता था। अगर मेरी बेटी है वो
मेरी बेटी के साथ वो जुड़ा, मैं क्या उसको पैसे खर्चने दूंगा? वो भी मेरे बेटे के समान है, लेकिन मैंने उसको बेटा समझा, लेकिन उसको हमें कभी माँ बाप का नहीं समझा। मेरी बेटी को कभी अपनी वाइफ से समझा, कभी अपनी बीवी नहीं समझा। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि हर बात के लिए ये नहीं है कि बेटी 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 पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो क्या आप करें? इससे लोगों को, जैसे कि बात अभी भी बात कर रहे हैं कि डॉक्टर को चेक करना, अल्ट्रासाउंड, यहाँ तक कि जब अल्ट्रासाउंड करवाया और इसकी सास क्या पूछने लगी बेटा है या बेटी, ये देखो एक महा क्राइम है ये भी पूछना कि हाँ भी बेटा बेटी। इनको चाहिए था बेटा, बेटी होगी, और बेटी का भी इसको पहली बेटी हुई है, बेटी हुई है, ये बेटी है। और बेटी का भी इनको इतना दुख हुआ कि हाँ भी ये हमारे ऊपर एक खर्चे का बोझ पड़ गया। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे मोहल्ले में क्या, इसके ससुराल के मोहल्लों में क्या, जब भी देखो डॉक्टर के पास जाना, सबसे लेके आज तक 1.5-2 साल की बेटी होगी, उसकी दवाई दारू का, यहाँ तक कि कपड़े का खर्चा तक मैं कर रहा हूँ, अपने बेटी का माँ बाप भी वही कर रहे हैं। दहेज के लिए मारते हैं, दहेज के लिए इनको बोला ना कि जैसे बेड है बेड बेच दिया, अभी उसको जॉब यहाँ पे करने नहीं दे रहे, माँ बाप इसको काम का ही नहीं करने देते कि हाँ भी इसको फॉरेन बेचना है। और देखो फॉरेन बेचना है, पहले कुंवारेपन में बेचना, जब बेटा बेटी कुछ भी बच्चा हो गया तो अपने बेटा जो कुंवारा पहले उसको भेजो। इसने बेटी ने बोला होगा कि जो कुंवारा उसको भेजो, अब तो तेरी बेटी यहीं पे काम कर, इसके फ्यूचर लाइफ में बारे में सोच, उसको कहीं काम नहीं करने देना, एक ही रट्टा लगा इसको बाहर बेचना। और बेटी को बार बार उसका हस्बैंड बोलता था कि 7-8 पर पापा को बोल कि हाँ भी हमें दे तो मैं बाहर जाऊंगा, बेटी ने हमें बोला नहीं। और ये 2 तारीख की बात है जब इसकी बेटी दूध नहीं पी रही थी 2 हफ्ते से 2 वीक से, इसने अपने हस्बैंड को भी बोला कि दूध नहीं पी रही है। अपने दादी दादा को भी इतना प्यार बोलने से थोड़ी होता है सर, केयर करना भी एक प्यार होता है बच्चे के लिए। अपने अगर बहू है तो बहू भी आपका सदस्य, घर का एक सदस्य है, उसकी भी केयर करना आपका फर्ज है, ना कि हमारा। अगर हमने बेटी की शादी की है तो ये आपके फर्ज बनता है, लेकिन फिर भी वहां पे ससुराल में मैं पूरे फर्ज जो बेटी को दिलाना मैं पूरे निभा रहा हूँ। जो मैंने माँ बाप से कर रहा वो तो करना है, लेकिन बेटी को डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। ऐसे बड़ा रूटली बोला कि वहां पे पेट्रोल लगता है, कुछ ऐसे बेटी ने सुनाया, बाद में भी सुना रही है, बोलता अपने पापा को ले जा। फिर मुझे फोन किया, मैं डॉक्टर के पास लेके गया, पता नहीं क्या प्लान किया हुआ इसने। और इसकी नंदन है जो शुरू से लेके आज तक नंदन की पूरी कमांड है, घर में सबसे छोटी है वो, नेहा नाम है उसका, सबसे छोटी है वो, लेकिन पूरी चाल और पूरी कमांड उसके हाथ में, जो कहेगी इसके हस्बैंड को वही बात मानता है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है 19 मई की पड़ी हुई है। पिछली बार मैं 8 महीने जब प्रेग्नेंट थी, इस बेटी को घर से निकाला, तब भी मैं बेटी का डिलीवरी का पूरा खर्चा, पूरा देखभाल उसकी सारी करी, तब भी मैंने अपनी बेटी को अपने तक ही रखा। और वो भी रिकॉर्डिंग आप सुन लो कि इनकी सोच में, उनकी शक्लों पे मत जाना, इसकी सूरत पे मत जाना। अगर इसके हस्बैंड की सूरत देखो ना, आप बोलोगे कितना शरीफ है, लेकिन उसके माइंड, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे उसके माइंड का पता चलेगा वो कितना शातिर होगा। इसकी बहन, उसकी माँ, उसके पापा, ये सभी मिले हुए हैं, और सभी, एक बंदा भी फैमिली में इसको सपोर्ट नहीं करता। बोलते ना ड्रिंकर होगा तो वो बंदा वाइफ को भी सपोर्ट करता है, ड्रिंकर को बंदा समझा बुझा के थोड़ा मेडिकल जांच करवाई थी, मेडिकल जांच कराई, लेकिन मेडिकल जांच में सर में थोड़ा सोजिश वगैरह हुई है, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम खुदा की दया से इंटरनल प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं तो खुदा के आगे प्रार्थना करता हूँ कि इंटरनल प्रॉब्लम कोई नहीं है। पुलिस कंप्लेन भी करवाई है, पुलिस कंप्लेन भी कराई, लेकिन पुलिस कंप्लेन रिहाड़ी चौकी में करी है, लेकिन बार बार वो ये बोलते हैं कि इंटरनल कोई इधर मेडिकल का रिपोर्ट नहीं है जिससे हम एक्शन ले। ऐसे बोलते हैं कि बेटी को, अगर लड़की को, फीमेल को अगर एक हाथ भी अगर थप्पड़ मारे जो तो क्राइम है। हम कम से खजल हो रहा है, 2 तारीख से खजल हो रहा है, 13 तारीख हो गई है, और हम, मेरी बेटी बिल्कुल आप देख रहे हो, उनको पैनिक अटैक। तारीख को मारा है, 2 तारीख की बात है। उसके बाद 8 तारीख को भी, उसके बाद 2 तारीख को, उसके बाद हम गए दोबारा रिहाड़ी चौकी में। वहां पे कुछ बात ऐसी हुई कि उन्होंने एक भी बात उनके फेवर में ना करी। इसको बाद से बिल्कुल पैनिक अटैक आना शुरू हो। ये आप खुद ही अभी देखा कि अभी बात करने की होश नहीं होती, ये 2-2, 3-3 घंटे इसको होश नहीं आता, ये इतने सदमे चली गई है। मैं चाहता हूँ कि आपके मीडिया के मार्शल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का इंसाफ करें, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और भी कोई बोलना चाहता है इस पे? चलो आप बोलना चाहते, चलो आप बोलना चाहते, आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाली है। आप क्या लगती हैं बेटी? मैं इनकी दीदी लगती हूँ। अच्छा, जी जी जी। थोड़ा बता सकते हैं क्या मैटर है? सर यही है, उनके ससुराल वालों ने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बेटी को मारा हुआ है। उसकी तो अब कंडीशन आपने खुद ही देखी है, क्या हाल हो रहा है उसका। तो हम बस ये डिप्रेशन में जा रही है, क्या हुआ है? जी जी जी, इसको बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं ना, मतलब डिप्रेशन में चली गई है, जाना क्या, अब इसकी कंडीशन ही ऐसी है। तो हाँ जी, तो बस हम प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लो बस। आप अभी यहाँ पे आप वुमेन सेल में आए हैं? जी जी जी, वुमेन सेल में आए हैं हम। अच्छा, जी। तो ये देखें स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है।
ये अभी बात कर सकते हो आप? क्या क्या कहना चाहते हो, क्या होना चाहिए आपके पति के साथ? मेरे पति को सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी। मेरे पति को सजा मिलनी चाहिए। पर मेरी ननद ने मुझे मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे को बहुत मारा मेरे ससुराल वालों ने, सारा कुछ। मेरे पापा, अगर मैं अपने पापा को फोन नहीं करती तो मेरा ससुर बोलते इसको आग लगा दो, इसको इधर ही ना पता, इसको गाड़ दो यहीं पे, इसको आग लगा दो। मेरे पापा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, सब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी की शादी कर दो और उसके बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। मेरे पापा ने मुझे अपने घर में फूलों की तरह रखा था, लेकिन वहाँ मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक हुआ। मुझे खाना नहीं देते थे, मेरे साथ बहुत गलत किया उन्होंने। मेरी बेटी को दूध तक नहीं देते। आपका पति क्या करता है? वो कोई काम नहीं करता, उसके माँ बाप उसको कोई काम नहीं करने देते। वो उसको बोलते हैं कि फॉरेन जाना है, और मेरे को मेरा पति बोल रहा था कि अपने पापा से पैसे मांग, 7-8 लाख रुपया मांग। अपने पापा से कैसे मांगती? उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया भैया। मेरे दहेज का सारा सामान बेच दिया, ने मेरा बेड बेच दिया, मेरा सारा जेवर बेच दिया इन्होंने। मेरे को मार मार के अधमरा कर दिया। मेरी बेटी भी है आगे, मेरी बेटी को भी मुझसे दूर करते थे, खींचते थे। मेरे ससुर ने मुझे बहुत मारा, मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। मुझे मेडिकल करवाया, वो कौन से हॉस्पिटल से करवाया आपने? मेडिकल हॉस्पिटल से ही करा है हमने, अपना बख्शीनगर से? हाँ जी। तो उसमें तो रिपोर्टें वो बोल रहे हैं कि उस तरह की रिपोर्टें नहीं है। उस तरह के अब आप क्या चाहते हैं कि मैं मर के आती फिर ही आप इंसाफ करते हैं? मतलब वो जो मेरी रिपोर्ट हड्डी पसली टूटती फिर ही आप इंसाफ करते हैं? आप क्या ना क्या चाहते हैं भैया? आप चाहते हैं कि उस पे एक्शन हो? हाँ, मैं चाहती हूँ उन पर एक्शन हो। मेरी छोटी बेटी है, सारा खर्चा मेरे पापा ने उठाया है। प्लीज मेरा इंसाफ करिए आप। ये बेटी है, ये छोटी बच्ची है। छोटी बेटी है। अच्छा। इस मामले में मैं थोड़ा सा जो जानकारियां हमें हैं, हमने इनके पति को कॉल की थी, लेकिन शायद इनकी सास ने फोन उठाया था, पिक किया था, और वो कह रहे थे कि इनका पति तो बाहर गया हुआ है। तो हमने पूछा कि आपने क्या मारा पीटा? तो कह रहे ये गई हुई थी, ज्यादातर मायके में चली जाती है, ध्यान मायके की तरफ रहता है, और जब वापस आती है तो हमने खाली इसको पूछा कि तुम इतने दिन क्यों लगाया, तो आगे से बहस करने लगी, और बहस बहुत ज्यादा कर रही थी। कह रहे हमने इसको नहीं मारा पीटा, लेकिन हालत देख के ऐसा लगता नहीं है कि मारा पीटा नहीं है। फिर हमने पुलिस से भी पूछने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने कंप्लेंट की है। तो पुलिस कहती है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हमने जो धाराएं उसके ऊपर लगनी चाहिए थी वो हमने लगाई हैं। कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस हैं, 1 महीने तक आप डायरेक्टली किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं हम पूरा पालन कर रहे हैं, और हमें लगेगा तो हम एक्शन करेंगे, हम जांच कर रहे हैं। अब एक बात और ये सुनने को आई कि जब ये पुलिस स्टेशन में गए तो वो पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि वहां जाते ही ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। आपने किया कॉम्प्रोमाइज? बिल्कुल नहीं। ये बात हमें पुलिस वाले बोले कि कंप्रोमाइज करो। हमने बोला हमारी बेटी का हाल देखो, हमने पहले बेटी को देखना है या कंप्रोमाइज करना है। और उसके बेटी को फिर दोबारा कुछ होने लगा, हमने बेटी को पकड़ा, हमने बोला बेटी ठीक हम बात करें। हमने कोई बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने बात फैला दी हुई है कि हमने कंप्रोमाइज किया। अगर कंप्रोमाइज करा होता तो हमने कहीं साइन किया। पहले भी ये लड़ाइयाँ होती हैं, कोई 7-8 बार हो गया तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार हमने जो करी थी जब मैंने प्रेग्नेंट थी, उसके दौरान इन्होंने बहुत गलत हरकत की, जबकि इसको खर्चा करने की बारी आती, कोई खर्चा नहीं करते। उसको प्रेग्नेंट थी, उसको खाने पीने का मन करता, जैसे प्रेग्नेंट को तीखा खाने का, कुछ चटपटा खाने का मन करता, उसको इसकी ननद बोलती थी स्पेशल इसके हस्बैंड को फोन करके कि इसको कुछ खिलाना नहीं है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई 34 मिनट और 37 सेकंड की, आप मेरे पास रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये खानदान, ये परिवार कितना शातिर और क्या क्या इनकी घटिया सोच हो सकती है। खाने पीने की चीजों तक इन्होंने ऐसे इस पे बैन लगाया कि इसको वो चीनी देनी। ये बेटी है,
इसको चेकअप नहीं करवाते हैं सर। इसको एक बार जब से 1.5-2 एक बार लेके गए वो, और वो भी ऐसे कमीज शॉप के पास जिसको 5 साल के बच्चे की दवाई दे दी और उससे ज्यादा बीमार होगी, जबकि बच्चे वाले डॉक्टर के पास दूसरा पे फीस इनके पास रही है, किसको चेक करवाएं? ये कैसे लोग हो सकते हैं सर? अगर ये अपनी बेटी का, अपनी पोती का नहीं ध्यान रख सकते, तो किस तरह की इसको सोच है? अपनी बेटी को अगर इसको होगा फिर पता चलेगा, क्योंकि इनकी जो बेटी है ना वो सबसे छोटी, लेकिन हाई कमांड में उसी का हाथ होता है। अभी भी बेटी बता रही थी कि जैसे कि 1-2 हफ्ता पहले जो बात हुई इसको, कि हाँ भी चुंडी लगाना कुछ गले में होता, पुराने टाइम के गले में लगाते हैं कुछ। इसका हस्बैंड इसको घर छोड़ के, और अब इसका हस्बैंड अपनी बहन को लेकर सीधा अपने घर चला गया, और वहां पे सबसे बात हुई है। इसने बोला कि तब से उसको बड़ा रूटी घर पे बात कर रहा, तू इधर ही रह, खुद बोलता है तू मम्मी के पास जा, और खुद घर में जाके बोलता है कि ये देखो मम्मी, फिर घर में मम्मी के चले गया। ये कौन सी बात है? ये को हस्बैंड माँ बाप के साथ उसने शादी की नहीं, हस्बैंड के साथ शादी की है। अगर हस्बैंड इसको थोड़ा निकालना चाहते हैं घर से, ये निकालना चाहते हैं किसी भी तरीके से, बार बार इसके ऊपर कुछ ऐसा टार्चर करते हैं, हरास करते हैं इसको कि मेंटली हरास हो जाए, या कुछ ऐसा इसके ऊपर ब्लेम लगाए। अभी भी इन्होंने सिर्फ डॉक्टर का एक बहाना ढूंढा कि अब इसको बहाने से कुछ इसको पीटेंगे। जैसे ये गई अंदर एंट्री, इसने कोई बेटी का हाल नहीं पूछा, बेटी को क्या बताया। ये बोलते हैं कि यहाँ भी कितना गलत बोलती है। आप मोहल्ले में जाके पूछ लेंगे, रिश्तेदारों में पूछ लेना, हमारे में पूछ लेना कि मेरी बेटी कभी किसी के सामने उल्टा कभी जवाब नहीं देती है, और सभी को पता है कि मेरी बेटी कितनी वो है, प्रेयर वाली करने वाली बेटी है, कोई आगे जवाब नहीं देती। लेकिन इन्होंने उल्टा अभी अपने आप बचाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जैसे चोर चोरी करके तो बोलेगा नहीं मैंने चोरी की है, इसी तरह इन्होंने मारा हुआ है, इसके ससुर ने पीटा, इसके देवर ने गले में चुन्नी लगा के इसको ठुट से मैंने लाते मार मार के पीटा हुआ है। मैंने बोला बेटी सभी की सांझी होती है, सभी की बराबर होती है, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बस बेटी के हिसाब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि सारे बेटी के लिए प्लीज, हर एक की बेटी होगी, हर एक की बहन होगी, क्या पता इसके लोगों को बाहर रहने का कोई आजादी का कोई नहीं हक होना चाहिए, इनको अंदर होना चाहिए सब। जिस तरह से ये कह रहे हैं और जिस तरह से लड़की के ससुराल वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं पीटा है, तो हालत देख के ऐसा लगता नहीं है कि पीटा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अब मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों इस तरह की आई हैं, क्योंकि हमने जब पुलिस के अधिकारी से भी पूछा तो उन्होंने कहा मेडिकल रिपोर्ट्स में भी इस तरह की बात मेंशन नहीं की गई है, इसलिए हम इस तरह से एक्शन करें। हमें लगता है कि सही से जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं फिर उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परेशानी ये दिख रही है वो ज़्यादा ही है। आप इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।